भी आपकी हीरो जीरो बन सकती है। 30-40 रुपए की मिलती है गाइस, आप बाय कर सकते हो। 50 की मिलती है तो भी बाय कर सकते हो। टारगेट रह सकता है 100 से लेके 200 का, क्योंकि नीचे टारगेट जो है 50,800 भी बन सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। और गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो हमने कल आपको एनालिसिस में बताया था एग्जैक्टली हमको वही देखने को मिला है। क्लियरली कल निफ्टी के लिए बोला गया था 24,700 के नीचे अगर निकलती है आप चाहो तो सेल करके चल सकते हो। टारगेट था 24,600 एंड 24,575। इसके नीचे भी निकलती है तो गाइस टारगेट था हमारा 24,500 से लेकर 24,400। तो गाइस आई होप आपने कहीं ना कहीं इस गिरावट में प्रॉफिट बनाया हो, और एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। कल का भी व्यू थोड़ा बहुत गिरावट का ही है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करती है तो हम सेल ऑन राइज करके चलेंगे। इस वीडियो बात करेंगे गाइस हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं अगर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में, तो गाइस आज का जैक पॉइंट आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम चैनल पे हमने 23,800 की पुट ऑप्शन दी थी। साथ ही साथ ये मैंने आपको फ्री चैनल में भी शेयर कर दी थी। उसके बाद भी ये मल्टीपल टाइम्स 30 रुपये के आसपास आई थी। पहले हमको मूव मिली थी 88 रुपीज़ तक, फिर उसके बाद मतलब यहाँ से नीचे गिरी थी, फिर 88, ये वाली मूव हमने कैप्चर करी 30 रुपीज़ से लेके 89, ऑलमोस्ट 200% तक का रिटर्न। उसके बाद गाइस अगर आपने देखा होगा तो मैं आफ्टरनून में यूट्यूब पे लाइव पे आया था। लाइव में आके भी मैंने आपको यही ट्रेड ऑप्शंस के इसी के बारे में मैं आपको बताया था कि 20 से 22 रुपए के अगर आसपास ये मिलती है तो ये कहीं ना कहीं 80 रुपीज़ तक बाउंस कर सकती है। गाइज आप मूव देख सकते हो 20 रुपए से 149। प्रीमियम चैनल पे जो ट्रेड दिया था 30 रुपए से 149, तो प्रीमियम चैनल पे 400% रिटर्न देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज 500 से लेकर 600% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये है पावर प्रीमियम चैनल की। आज तक जो है आजकल जो है मार्केट में बहुत अच्छी मूव्स आ रही है। देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं आप एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बना के चल सकते हो। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि गाइस मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम खराब हो चुका है। आज हमको एक क्लोजिंग 24,700 के नीचे मिल गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर 24,700 ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 24,400 रहेगा पोजिशनल। उसके बाद अगर नीचे निकलेगी तो 24,000 रहेगा, और 24,000 के नीचे निकलती है तो 23,500 तक रहेगा। और मैं आज ही आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ से जो मार्केट की विंडो है वो 23,500 तक खुल चुकी है। फिबोनाची छोड़ो, चलो मैं आपको सबसे पहले ईएमए लगा के दिखाता हूँ। ईएमए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप मूविंग एवरेजेस को फोकस करते हो, आप एक चीज देखोगे जो ईएमए 200 है, ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे हमको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। जिस दिन ये गिरावट हुई थी इधर लो पे भी मैंने आपको बोला था ईएमए 200 पे मार्केट आ गई है, और यहाँ से हमने क्या बढ़िया प्रॉफिट कमाया था कुछ दिन में ही, आपको याद होगा। प्रीवियसली पहले भी मार्केट ईएमए 200 का सपोर्ट लेके आपको अप मूव दिखा चुकी है। अब ये देख सकते हो यहाँ से स्ट्रेंथ आई थी। तो मेरा ये मानना है ईएमए 200 से बाउंस आया, वापस ईएमए 200 आया, फिर वापस ऊपर गई, अब वापस ईएमए 200 आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक नया हाई लग सकता है। हाई तो लगेंगे ही, इंडेक्स पे हाई लगेंगे। कुछ टाइम का सिनेरियो हो सकता है नेगेटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिले, नीचे जाती है मार्केट साइडवेज हो जाए, कहीं ना कहीं 2-4 महीने नया हाई ना लगाए, लेकिन उसके बाद इंडेक्स ने तो हाई लगाना है। जैसे आपको पता है जितने भी बेकार स्टॉक होते हैं वो इंडेक्स से आउट कर देते हैं, जो अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं वो इंडेक्स में इन कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स ने तो हाइयर हाई लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कल के बारे में। कल क्या हो सकता है? कल के बारे में सिंपल है, हमको सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए। आज मार्केट इतनी गिरी है, प्रॉपर नेगेटिव स्ट्रक्चर आ चुका है। यहाँ से अगर आप ईएमए इसको हटा भी दोगे, क्योंकि अभी इसका कोई रोल नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइस को रीड करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गाइस यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम हाई जो है वो हमारा 26,300 के आसपास था। शार्प गिरावट देखने को मिली, एक अप मूव देखने को मिली। अब यहाँ पे लोअर लो, मतलब एक हाई, एक लो, एक हाइयर लो और एक लोअर लो। इसका मतलब सीधा का सीधा डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बननी है। तो यहाँ पे आपको कल क्या करना है, और इसको जूम करेंगे, जैसे अप मूव मिलेगी यहाँ से हम गाइस सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ कहीं लग जाएगा, तो छोटे स्टॉप लॉस से जो टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास बन सकता है। तो ये हो गया पोजिशनल व्यू। बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में सिंपल है, अगर आप लास्ट मूव देखोगे तो 24,900 रुपए से लेके
24,500, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे 400 से लेके 450 पॉइंट तक की गिरावट हुई है। अब इंट्राडे पे इनिशियली मॉर्निंग में क्या हो सकता है, मॉर्निंग में मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो स्टार्टिंग में आपको हायर हाई की फॉर्मेशन दिखा सकती है। प्रीवियसली जहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट आए हैं या जहाँ पे अगर आपको रेसिस्टेंस दिखती है, हम वहां से मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और टारगेट होगा आज का लो और एक नया लोअर लो की फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक सिनेरियो, कल मार्केट के ओपन होने के टोटल 3 सिनेरियो हैं। 3 सिनेरियो कैसे हो सकते हैं, 3 सिनेरियो हो सकता है, 1 2 3। एक होगा या तो मार्केट गैप अप लगाएगी, या मार्केट गैप डाउन लगाएगी, या मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलेगी। अगर कल मार्केट में गैप डाउन हुआ तो क्या करना है, गैप अप हुआ तो क्या करना है, फ्लैट हुआ तो क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर कल मार्केट में गैप डाउन लगा, फर्स्ट सिनेरियो है हमारा गैप डाउन का। गैप डाउन अगर लगता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है 30 मिनट का। इसको बोलते हैं गाइस ORB। ORB का मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। सपोज करो मार्केट यहाँ खुलती है, एक ऊपर जाती है, थोड़ा हाई लगता है, फिर वापस नीचे आती है, यहाँ पे एक लो लगता है, आपको लो मार्क करना है, आपको हाई मार्क करना है। मार्केट साइडवेज होगी इसके बीच में, मार्केट को अवॉइड करना है। मार्केट ब्रेक करेगी डे लो, आपको सेल करना है। मार्केट हाई ब्रेक करेगी, आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें, अगर सेल साइड ट्रेड कर रहे हो तो हाई का स्टॉप लॉस लगा लेना। बाय बाय की साइड में ब्रेक हो रहा है तो लो का स्टॉप लॉस लगा देना। टारगेट रिस्क रिवॉर्ड 1:1, 1:2 1 1:3 होगा। ठीक है, ये सिनेरियो है गैप डाउन का। बात करेंगे अब गैप अप का। गैप अप में क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो चांसेस होगा कि ये फर्स्ट हाफ में ऊपर ही रहे। ऊपर रहेगी तो हम ऊपर कहीं से जाके ही शॉर्ट करेंगे, और इनिशियली फर्स्ट हाफ में जो व्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक का होगा इस मूव का। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल कॉल ऑप्शंस मॉर्निंग में देखने को मिले छोटी मूव के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, क्वांटिटी कम रखनी है। ऊपर सेल साइड से अगर हमको कहीं ना कहीं ऊपर की साइड से रेसिस्टेंस देते हुए गिरावट दिखेगी, तब हम एक सेल पोजीशन बनाएंगे और फिर वहां पे आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। सारी गेम गाइस क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखते हैं लास्ट की जो गिरावट है वो किस जोन के आसपास से आई है। एक लेवल था गाइस हमारा 24,700। तो ये तो आप मान के चल लो, जैसी मार्केट यहाँ कल पहुंची, आपको आंख बंद करके 24,700 पे सेल करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 24,800 का। टारगेट होगा फिर से 24,600, 24,500, 24,400 एंड 24,300। तो गाइस आई होप आपको ये सेटअप समझ आया हो। दूसरा जो एक सेल सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं गाइस आपको इस जोन पे देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक गिरावट आई, अप मूव आई, फिर एक गिरावट आई, फिर इस लेवल का मार्केट ने रिजेक्शन ली और यहाँ से गिरावट दी। तो अगर वापस कल इस सिनेरियो पे जा रही है तो 24,580 से लेके 24,640 इस जोन के आसपास से नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है, तो भी आप एक बार सेल कर सकते हो। तो गैप अप अगर खुलता है 24,580 से लेके 24,640 इस जोन पे सेल करना है एक ट्रेड। दूसरा ट्रेड 24,700 के आसपास से सेल करना है दूसरा ट्रेड। और एक और अगर गैप डाउन लगता है तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। फ्लैट खुलता है तो भी इसी चीज को फॉलो करना। इसके अलावा निफ्टी में कुछ भी कहने को नहीं है। अगर कुछ भी सिनेरियो में चेंज आएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो गाइस डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा, हम लाइव में बैठे हुए थे जब, तो यहाँ कहीं पे मार्केट चल रही थी। अब मैंने आपको बोला था अगर मार्केट ऊपर आती है आप शॉर्ट करके चल लेना। थोड़ी बहुत ऊपर आई है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और टारगेट मैंने आपको ट्रेंड का बोला था कहीं ना कहीं 51,250, और वो हमारा हिट होता हुआ भी दिखा है। अगर आप बैंक निफ्टी मेरे से पूछोगे किस जगह पे खड़ी है, तो मैं आपको बोलूंगा गाइस बैंक निफ्टी जो है वो एक सपोर्ट वाले एरिया में खड़ी है। तो कल यहाँ पे सिंपल एक ही ट्रेड सेटअप है। अगर बाय चांस मार्केट ने आज का लो ब्रेक करा, 51,179 के नीचे आके सस्टेन हो रही है, आप सेल करके चल सकते हो। कंसिडर सेल बिलो 51,179, आपका सेल हो गया। स्टॉप लॉस होगा आपका कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे ऑलमोस्ट 51,350 मन कह सकते हो। टारगेट होगा गाइस सबसे पहले 51,000, नेक्स्ट टारगेट 50,800, जो कि कहीं ना कहीं आपको ये फर्स्ट टारगेट मिलेगा। सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 50,800 यहाँ कहीं दिखेगा। 50,800 के भी नीचे निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं 50,500 होगा। और 50,500 अगर मार्केट ने ब्रेक करा तो आने वाले दिन में इंडेक्स 48,000 तक भी गिर सकता है।
तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इस जोन में रुकती है, अवॉइड करना है। 51,179 ब्रेक करेगी, शॉर्ट कर देना है। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब साइड के बारे में बात करेंगे, जो भी लास्ट स्विंग है उसके ऊपर आपको बाय करना ही करना है। रीजन ये है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर आके सस्टेन होगी। यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। कल एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप कॉल साइड में बन सकता है। अगर मॉर्निंग में मार्केट मेरे को 51,200 के ऊपर सस्टेन होती हुई दिखती है, या 300 के ऊपर आप कह सकते हो, इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन होती हुई दिखती है, यहाँ से लेके एक मूव 51,600 एंड 51,700 तक की दिख सकती है। तो ये जो मूव है 400 से लेके 500 पॉइंट की है, हम इसको भी जरूर ट्रेड करेंगे। ऑन द डाउन साइड अगर ब्रेक होता है हम उस पर भी ट्रेड करेंगे। यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होकर वापस ऊपर जाएगी तो हम फिर से बाय करेंगे। यही दो ट्रेड है, इसी दो ट्रेड के पीछे लगे रहना, जरूर कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के चांसेस बन जाएंगे। ऑन द अपसाइड बाई चांस मार्केट गैप अप लगाती है और हायर हाई की फॉर्मेशन लगाती है, तो 51,700 से लेके 51,800 इस जोन पे सेल कर सकते हो। बाय चांस स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, वापस ऊपर आती है, तो 52,000 के आसपास से सेल करके चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। मैंने लगा दिया है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन चार्ट, 51,257 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और गाइज मैं जो इंटरेस्टेड हूँ वो एक लेवल पे हूँ, कहीं ना कहीं 51,200 के आसपास। 51,200, 51,200 का लेवल देखोगे, 75,000 की पुट राइटिंग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 51,000 की तरफ जा सकती है। तो 51,200 ऑन द अपसाइड आप देखोगे 51,000 कौन सा लेवल है ये, 51,500 वाला लेवल। तो यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस दिखने को मिलती है और इसके ऊपर सारा रेसिस्टेंस है। देख सकते हो 1,30,000, 1,00,000, 1,16,000, 1,52,000, 2,70,000 पे, 52,000 पे। तो अगर बाय चांस कल का बहुत टफ हीरो जीरो बन सकता है आपका, अगर बाय चांस मार्केट 52,000 तक जैसे तैसे हीरो ऊपर जाती है, आफ्टरनून में 52,000 पे आपको एक पुट ऑप्शन कंसिडर करनी है। कहीं ना कहीं 51,900 की पुट हीरो जीरो बन सकती है, 30-40 रुपए की मिल सकती है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा हमारा 200 से लेके 400 का। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो अगर हम बात करें तो 51,200 के नीचे ही है, जो कि मैंने आपको बोला है 51,179। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होती है, यही आपका सेफ ट्रेड है। फर्स्ट टारगेट 51,000 जाएगा और यही ट्रेड जो है आपका कहीं ना कहीं हीरो जीरो है। तो 51,100 की पुट या फिर 51,000 की पुट भी आपकी हीरो जीरो बन सकती है। 30-40 रुपए की मिलती है गाइज, आप बाय कर सकते हो। 50 की मिलती है तो भी बाय कर सकते हो। टारगेट रह सकता है 100 से लेके 200 का, क्योंकि नीचे टारगेट जो है 50,800 भी बन सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 51,000 से रिवर्सल लेके 51,300 के ऊपर निकलती है, तो स्ट्रेट मार्केट टेक्निकल में 51,700 तक जा सकती है। अब ये जो हीरो जीरो है ये अभी बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप वेट करना मेरा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर इसका ट्रेड बना के दे दूंगा। तो अभी तो यही ट्रेड है, इसके अलावा जो भी होगा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।